भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। अब क्या कहते हैं, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, यानी भगवान की भक्ति करनी है, कितने बैठ के कर ले वहीं साधना हो जाएगी। चलते कर ले, बैठते कर ले, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में कहा है कि मेरी साधना करनी है। वेद ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है, तो ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते समन कर, विशेष कसक के साथ समन कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के समन कर। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी, वो भी यही तरीका है। सूक्ष्म वेद में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे। नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अवधू पार ब्रह्म पद न्यारा। अवधू पार ब्रह्म पद न्यारा। कि उस एक तो होता परब्रह्म, एक होता पार ब्रह्म। परब्रह्म और पार ब्रह्म में बहुत अंतर है। पर माने नेक्स्ट, दूसरा। जैसे ब्रह्म ये ज्योति निरंजन है, परब्रह्म ये अक्षर पुरुष सातसंग ब्रह्मांड का मालिक है। और पार ब्रह्म होता है सबसे अलग, सबसे पार, यानी बिल्कुल सबसे ऊपर सुप्रीम पावर का मालिक। तू जोड़े अलख से यारी। अलख, अलख माने अव्यक्त, जिसको कोई देख नहीं सकता और वो साकार में है। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 24 में कहा है कि 25 और 24 में कहा है कि मैं अव्यक्त हूं और मुझ इस अव्यक्त को ये व्यक्त मान रहे होंगे। ये कृष्ण मानते, मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं श्री कृष्ण में, इसलिए कृष्ण मान रहे होंगे। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं सबके समक्ष प्रकट नहीं होता। ये भी अव्यक्त है और परब्रह्म भी अव्यक्त है। और गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 20 में लिखा है कि इन दूसरे नंबर का जो अव्यक्त है वो परब्रह्म है। उस अव्यक्त से भी परे जो तीसरा नंबर, दूसरा जो अव्यक्त है वो कभी विनाश नहीं होता। वो प्रभु जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 20 में आप पढ़कर देखना। तो यहां कहते हैं, अवधू जोड़े अलख से यारी। एक सिंपल लैंग्वेज में परमात्मा इन सार बता रहे हैं सब सदग्रंथों का। लावो उन्मनी तारी। उन्मन तारी, उन्मन की व्याकरण, जैसे जब आपको सही यहाँ का उस परमात्मा का परिचय हो जाएगा, संसार का इस काल के जाल से आप परिचित हो जाओगे, फिर यहाँ आपने ना तो नाचना सुहावे, ना गाना अच्छा लगे, ना कोई विशेष चटक मटक कपड़े पहनने अच्छे लगेंगे। न्यू क्या करें, आज कैसे तो उन्मन सा बैठा है। जो इंसान ज्यादा मायूस, कोई दुखी सा होकर बैठ जाता है, तो उसने न्यू क्या करें, ये तो भाई उन्मन सा हो रहा आज, यानी बिल्कुल गुमसुम सा रहने लगा। तो कहते ऐसे उन्मन तारी लाओ, ये समाधिस्थ होने के हठ योग मत करो। जब आपको इन्हें पता लग जाएगा काल का भयंकर जाल है, अरीब कर जाइए डोर छूट गई तो गदा बना पाऊंगा, ये भगवान बुरा हाल हो जाएगा। तो फिर आपको डर लगेगा, आप एकदम चिंतित रहने लगोगे। आपका ना हंसने ना खुशी होने, किसी चीज को दिल नहीं करे।
जैसे एक बार आदरणीय नानक साहब जी से एक भक्त ने कहा, प्रभु आप हर समय मायूस रहते हो, आप उन्मन से रहते हो, संतो फकड़ होते हैं, आपको क्या चिंता है? स्वामी आदरणीय नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। नानक साहब कहते हैं कि भाई ना जाने कब के बिजली गिर जाए यहाँ पे, एक सेकंड पहले पता नहीं होता, एक सेकंड में के हो जाए, घर के पूरे परिवार का विनाश हो जाता है, पूरा क्षेत्र गर्क हो जाता है, भूकंप आ जाती है, लाखों लोग मर जाते हैं। कहते फिर यहाँ किस चीज पर खुशी मनाऊं, मेरे तो कोई बात समझ में आती नहीं जिस पर मैं प्रसन्न रहूं। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हासावे। तो यहाँ गरीबदास जी संकेत कर रहे हैं कि ऐसे लोला उस मालिक में, ये भगवान इस जीवन समाप्त होने से पहले यू काम बन जावे जिसके लिए हम आए हैं। इसको कहते हैं समाधिस्थ होना, ये मेडिटेशन है हमारा, इसको सहज समाधि कहते हैं। वह उसकी चाह, उसका वो प्राप्ति की लगन हटे नहीं दिल से। जैसे टेंशन होगी या टेंशन बनाओ, चिंतन इसी को कहते हैं, इसी को चिंता कहते हैं। चिंता तो सतनाम की और न चिंता दासे, जो कोई चिंता नाम बिना वही काल की फांस। तो उस भक्त ने पूछा कि प्रभु क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? होता हूं, मैं खुशी बनाता हूं। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब मुझे कोई भक्त मिलता है ना, और मेरी रह मिलाता है, मेरी बात को स्वीकार कर लेता है और मेरी बात को समझ जाता है, क्योंकि उसमें श्री नानक जी की बात ने भी कोई मानने वाला नहीं था, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म था, श्री राम कृष्ण पर सारे आधारित थे, परमात्मा को वो आंखों देख चुके थे बेई नदी से। आप दिखाएंगे आपको रात्रि में या कल उस समय जब आएगा उनकी कथा का, तो उस समय वो देख चुके थे कि सचमुच ये तो काल का भयंकर जाल है। फिर वो समझाने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है। उन्होंने गीता जी के जो परमात्मा ने उनको 7 श्लोक पूछे थे कि इस गीता जी को आप नित्य पढ़ते हो, इन 7 श्लोकों का उत्तर दो। तो नानक साहब को वो बात समझ में आई, तो फिर वो 7 श्लोक सिलेक्ट कर दिए गीता जी में, और किसी भी ऋषि महात्मा के पास जाते थे, इन 7 श्लोकों के विषय में पूछते थे, सारे फ्यूज हो जाते थे, किसी को उत्तर नहीं आता था। तो पहले हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते वो भगवान श्री कृष्ण और राम इसके विष्णु जी के उपासक थे, और जब ज्ञान हुआ तो वो त्याग दिए, जनता को समझाने लगे ये परमात्मा पूर्ण नहीं है। फिर दुनिया सारे उनके उलट होगी, उनके पिताजी उनको कहने लगे तू के पैदा हो गया हमारे, बता। भगवान विष्णु ने भी ना मानता। परमात्मा के शरण में रहना, अपनी भक्ति करो, और धीरे धीरे देखना विश्व नाम होगा आपके गुरु जी का, आपके कबीर भगवान का, और आपके ऊपर विशेष कृपा होगी दाता।